सभी को लेना। Take wish. Start. You are cardiologist, no? Yeah, I'm Dr. Parihas. बागवाला सर ही हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है और जमात भी जिम्मेदार पूरे इनके अंडर सुपरविजन जो है तो स्कूल और जमात रन करता है। 6 स्कूल रन हुए पुरानी ग्रुप ऑफ स्कूल। ये हाई स्कूल है उर्दू मीडियम, यहाँ पे सेमी इंग्लिश और उर्दू मीडियम और वो सिटी चौक के कैंपस में वहाँ पे प्री प्राइमरी और इंग्लिश मीडियम के ये प्रोग्राम में सर ग्रुप ऑफ स्कूल का लेकिन बच्चे से हाई स्कूल के बुलाए क्योंकि पूरे ग्रुप ऑफ स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा और रिक्शे वालों का बड़ा मसला है आगे छोड़ने का। बच्चों को रोको ना ऑपरेट करता है। प्लस मेरा जो स्पेशलाइजेशन है जो डिवाइस वाले जो होता है एंजियो प्लास्टी वगैरह होते हैं बच्चों में जो करते हैं मैं उसमें मतलब जो बर्थ से जो बीमारी रहती है हाँ, अक्सर बच्चों में जैसे जो हॉल लेता है वो डेफिनेटली एक टाइम था कि वो मतलब अभी नहीं होता ये जैसे बर्थ से जो बीमारी रहती है उसका इलाज नहीं होता उनके नहीं होता है सेंटर्स अवेलेबल हैं काफ़ी सारे सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लाइफ टाइम उसको डेफिनेटली अगर हमने एक बार उसको ऑपरेट करा लिया तो मैक्सिमम 6 मंथ 12 मंथ्स फॉलो उसके बाद पूरा जाकर देखने को इट्स एब्सोल्युटली नॉट बच्चों आप रख दीजिए नहीं तो इधर आ जाओ हजर भाई। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये 79 के कब है 79 80s और 90s के आपका वो तो इट्स योर प्रॉपर्टी बेसिकली, आपके अचीवमेंट है ना वो तो होना चाहिए। उसके बाद जो है तो यहाँ डिस्प्ले में हर क्लास में माइक सिस्टम किया हुआ है, यहीं से कंट्रोलिंग है सब। तो वहाँ पे उसकी जो बटन नज़र आ रहा है हर क्लास में माइक है, जो भी क्लास को इंस्ट्रक्शन देना है जो भी यहाँ बैठेगा यहाँ बैठकर पूरे एक इसके पूरे क्लास के कैमरा से और एक साइड में पूरे आउटसाइड ऑफिसेस और बाकी जो चीज़ें बाहर का सराउंडिंग का तो कंट्रोलिंग यहीं से पूरी हो जाती है, बाहर भी यही है जी आपका ऑफिस भी यही है जी। तो यहाँ से आप बता रहा बराबर हेल्दी
फर्स्ट टाइम सुना है कि बच्चों के हार्ट के लिए भी स्पेशलिस्ट है। अभी डॉक्टर साहब से वही बोला। ओबेसिटी पर प्रॉब्लेम वाढत चाललेत ना मुलांमध्ये. कन्याटर हार्ट जे असतात बचपन से बैन रेडी बैन ग्रुप सलामी देगा सलामी बैन रेडी बैन ग्रुप सलामी देगा सलामी दो राष्ट्र सलामी देगा। चालू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय जय महाराष्ट्र माझा गरिजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरिजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुडी गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाबू देती जिभा. सह्याद्रीचा सीन गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. पोलादी मनगटे खेळती खेळ जिवकेनी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला नेडाच्या घामाने भिजला. देश गर्वासाठी झिजला दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा. की सकत है नजराने गुल वो मोमेंटो टेस्ट करें.
बहुत शुक्रिया जनाब हासिल की है। आपने उर्दू और तारीख में एमए के साथ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में आला मकाम हासिल की। आपने ऑल इंडिया रेडियो औरंगाबाद में न्यूज रीडर वो मुतरजीम अंजाम दी और तकरीबन 38 वर्षों तक उर्दू प्रोग्रामों और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में वाबस्ता रहे। मत बैठ आशिया में परों को समेट कर, मत बैठ आशिया में परों को समेट कर, हर हौसला कुशादा फिजा में उड़ान कर। आपने रेडियो ड्रामों फीचर्स और स्क्रिप्ट के जरिए उर्दू नशरियात में गिरा सदर खिदमत अंजाम दी, जबकि आपने प्रोग्राम सबरंग के जरिए शोहरा उदबा दानिश्वरों और समाजी और सकाफती शख्सियतों से गुफ्तगू इस जरिए सामाईन तक इल्म व अदब की खुशबू पहुंचाई। खान साहब की अदबी व समाजी खिदमत का दायरा भी निहायत वसी है। आपने मुख्तलिफ अदबी सकाफती और समाजी तंजीमों से वाबस्ता रहे और उर्दू सेमिनार, मुशायरों, किताबी मेलों, अदबी व सकाफती प्रोग्रामों और इल्मी नशिस्तों के इंतखाब में फाला किरदार अदा करते रहे। उर्दू जबान वो अदब के फरोग, तख्लीकी तहरीर, कौमी यकजाती, फिरका वाराना, हम आहंगी और इंसानी कदर के फर्कों के लिए आपकी काबिशें काबिल कदर है। ऐसे दोस्त अदब नवाज शख्सियत के मौजूदगी यकीनन हमारे लिए बाइस मसरत और इफ्तिखार है। मैं हमारे सदर जलसा जनाब आबिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खान वकील खान साहब की खिदमत में नजराने गुल वो मोमेंटो पेश करें। भाई बागवाला साहब से दरखास्त करते हैं कि वो हेड कॉलेज साहब का इस्तेमाल करें। जोरदार तालियों के साथ आप सब बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही अंजुमन सैफी जमात कमेटी के अहम रुकन मोहतरम मुकर्रम बागवाला साहब भी यहाँ पर मौजूद है और जिनकी मौजूदगी हम सब के लिए एक एनर्जी होती है, तवानाई हमको बख्शती है। बहुत शुक्रिया सर। मैं मुंतजिम आला डॉक्टर अंसारी अबरार सर से दरखास्त करता हूँ कि वो मोहतरम मुकर्रम बागवाला साहब का इस्तेमाल करें और आप सब जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही आज पुरानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहतरम मुर्तुजा भाई बागवाला सर यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं और मुंतजिम आला डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद साहब से फिर एक मरतबा दरखास्त करता हूँ कि वो मोहतरम मुर्तुजा भाई बागवाला साहब का इस्तेमाल करें और आप सब एक मरतबा जोरदार तालियों के साथ इस इस्तेमाल का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसी के साथ अंजुमन सैफी जमात कमेटी के और एक रुकन मोहतरम बोहरा मुश्ताक अली साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं पुरानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल के इंचार्ज मोहतरम रईस खान सर से दरखास्त करता हूँ कि वो बोहरा मुश्ताक अली साहब का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही इस प्रोग्राम में मौजूद सभी सरपरस्तों के इस्तेमाल के साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए मैं माइक एक मरतबा फिर जागृत करके सपोर्ट करता हूँ।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आज का ये यौम आज़ादी का प्रोग्राम जिसे हम बहुत ही मौसर और तर्क एहतशाम के साथ मना रहे हैं और इस प्रोग्राम की रौनक बख्शने के लिए हमारे दरमियान बहुत सारे शहर के नुमाइंदीन मौजूद है जो हमको इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर यहाँ आए हैं। हमारे अपने भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ इस्तकबाल यहाँ पर होंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। मैं सबसे पहले मुर्तुज़ा भाई बागवाला साहब से दरख्वास्त करता हूँ। On this Independence Day, let us take a pledge to support the education of every child and build a stronger, brighter and more developed India. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बच्चों जो है तो इस इस्तकबाल में जनाब साहब खिदमत, आपकी रहबरी, आपकी सरपरस्ती हम सब के लिए एक जो है तो एनर्जी का काम करती है। बहुत शुक्रिया जनाब साहब। यहाँ लाखों है। एक सच्ची और असरअंगेज शख्सियत वही है जो अपने अखलाक, किरदार और अमल से जानी आती है। अब वक्त है बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सीईओ डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद के मुनफरिद अंदाज में कुछ नसीहत और रहनुमाई के कलमात को सुनने का। मैं बड़े अदब के साथ सर को स्टेज पर मदऊ करता हूँ, वो आए और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद करें। अच्छी नहीं है, so my request again, dignitaries, can I speak in English? Okay. Thank you everyone for inviting me, Burani Group of Schools. It's my privilege and honor to be here on this 80th Independence Day of India. All the dignitaries on the dais, respected teachers, students, and parents. It's my privilege, indeed a privilege, to be here. It's my honor also. I'm not that great, but to feel that I'm great, so it's just a thank you from my heart. So as we celebrate the Independence Day of India, as Sir and Ma'am already said, independence is not about only what we have got. We have remembered the sacrifice, the struggle our ancestor has faced, and we have been in the Independence Day. And now we all know that it is not a priceless. It's definitely a priceless thing for all of us, and we should honor it. So from my side, nothing much, but I just want to say to all students, become a dreamer. Okay, become a dreamer is most important, and you have to be there with your dream. You have to work for fulfilling your dream. You must work for it. We all know, we all have been saying that we are a dreamer because, and don't be afraid of your failures. Okay, failures can be manageable, but dreams have to be fulfilled. So from all my side, the teachers, parents, don't stop your kids from dreaming, because when you dream, you fight for it and you have something to achieve. Don't afraid for failures. Failures teach you something. So learn from it, go ahead and achieve your dreams. So from my side, study with curiosity, respect your parents, respect your teachers, respect your elders, help those who are in need, be grateful for your help, and also become a great fighter, great learner, and don't afraid of failures. Nothing from my side, we all are great over here.
and best of luck for your future. Thank you, sir. Thank you. बैठे बैठे सावधान रहे, बैठ जाइए। मोहतरम वाली जनाब आमिर साहब, मौजूद मेहमान खुसूसी, मुकर्रमीन मुंतज़िम आला, हुज़ूर मदारिस, असातिज़ा साहिबीन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठहरता नहीं कारवाने वजूद, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। समझता है तू राज है जिंदगी, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज़ है जिंदगी। जनाब वाला, आज़ादी एक अजीम तरीन नेमत और आम इंसानियत के लिए कुदरत का सबसे बड़ा इनाम है। आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, जिंदगी का इफ्तिकार है। ये सिर्फ एक अदबी तरकीब नहीं, सुबह हयात का निखार है। खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। आप सभी को आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। हाज़रीन बंद, उन सूरत से जो जिस बसीरत से आप लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने काम किया था, तो वो आज उसका फल, उसका समर आपके सामने मौजूद है। इसकी तादाद भी बहुत है स्कूल की, और यहाँ जो कुछ आपका काम है, आपके कारनामे हैं, वो कोई कुछ न भी कहे तो वो बोल रहे हैं। मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ बहुत ढंग से, खूबसूरती के साथ, बड़ी नफासत और नज़ाकत के साथ बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए हैं। जो बात असल में एक गालिब का शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। तो जो बातें मैं कहना चाहता था उसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खूबसूरत पैराए में इन बच्चों और बच्चियों ने कह दिया है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को इस बात की भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इनकी हमजहत तरक्की के लिए ये जो प्रोग्राम ये पेश कर रही है, इससे इनका स्टेज फियर जो है वो दूर होगा। हम नहीं जानते हैं कि इनमें से कितने बड़े मुखर्रीन बनेंगे, कितने ऑडिटर्स बनेंगे और अलग अलग शोबों में, शोबे हयात में कारनामे अंजाम देंगे। वक्त हो रहा है, मैं ये भी जानता हूँ कि आप अब बुजुर्गों की नसीहतें और उनके जो है सुनने के मुतहम्मिल नहीं है, और जितना सुनना चाहिए था, जितना देखना चाहिए था, वो आप देख चुके हैं। बहरहाल मैं एक बार फिर आप तमाम को और असातिज़े कराम को मैं जब ये बात बता दूं कि यहाँ पर जितने भी तखल्लुरात होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो मेरिट की बुनियाद पर होते हैं। आप वरना जानती हैं कि तालीम जो है वो तिजारत बन गई है, लेकिन यहाँ उसका कोई शायबा तक नजर नहीं आता। इसी वजह से ये मैं इतना ही कहकर अपनी जगह देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, और हमारे अंसारी अबरार का और वहाब सर का, कि उन्होंने मुझे, मेरे असल में जब आप एक उम्र को पहुंचते हैं तो आप सुना है कि बच्चे बन जाते हैं, तो बच्चा होने के नाते मेरी इस आमिर साहब ये ख्वाहिश हो रही थी कि काश मैं बच्चा बन जाऊं और फिर से यहाँ से तालीम हासिल Today our pre-primary section is going on a tasty journey.
पोटली इडली सर्व with सांबर कुरकुरा डोसा गोल गोल मम्मी बोले प्यार से बोल मणिपुर है मेरोरम सब्जियों का सूप कांगशोई it's अच्छी डिश न कोई fresh flavors of nature. I am sharing kangshui, a healthy vegetable protein by a special estimate with herb. West Bengal is as is a beautiful city of joy. I am Sarusel Gulmarwat. Please study guys and to experience joy in our day. What? अरुणाचल प्रदेशात विद्यापीठ beautiful city mountain. I have seen hot chocolate festival spicy tomato sauce सारे गोल मोमोज Good morning from the Heart of India. I have a plate of warm yellow poha topped with crispy syrup and juicy pomegranate chips. I am sharing this curry, rice with fried Pakistan, welcome to the Royal United Kingdom. I am serving Rajachona, using Rajandar, which and गोल गोल राखी चूरमा मेरा खान का चूरमा उड़ीसा खुला मुंबई जाते खुला या देशावर माझे प्रेम आहे असे म्हणत व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय आमिर साहेब प्रमुख पाहुणे शाळेचे सदस्य सीईओ सर मुख्याध्यापक गुरुजन वर्ग पालक आणि माझे प्रिय मित्र आणि मैत्रिणी सर्वांना स्वातंत्र्य दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा तहे दिल से मुबारक करते हैं चलो आज फिर उन आज़ादी के लम्हों को याद करते हैं कुर्बान हुए थे जो वीर जवान भारत देश के लिए उनके जज्बे और वीरता को चलो आज प्रणाम करते हैं आज आपण भारताचा 80वा स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या अभिमानाने साजरा करत आहोत 1857 ते 1947 म्हणजे जवळजवळ 90 वर्षाला चालला अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश राजवटीपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले देश स्वातंत्र्य करण्याच्या गावी अनेक राष्ट्रवीरांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली भगतसिंग मंगल पांडे राजगुरू महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना आझाद आणि असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले या अमूल्य कार्याच्या या त्यागामुळे आज आपण स्वतंत्र भारतात मोकळा श्वास घेत आहोत या नेत्यांनी अहिंसा व असहकाराचा मार्ग अवलंबला 1947 भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दिल्लीमध्ये लाल किल्ला येथे राष्ट्रीय ध्वज फडकावले आणि आपला देश ब्रिटिश गुलामगिरीतून मुक्त झाला यानंतर आम्हाला आमच्या देशातील सर्व मूलभूत हक्क मिळाले स्वातंत्र्य
वीरांना करूया शत शत प्रणाम. स्वातंत्र्य वीरांना करूया शत शत प्रणाम. त्यांच्या निस्वार्थ त्यागाने भारत बनला महान. त्यांच्या त्यागाने भारत बनला महान. या उद्देशाने आपण आज एक टन हाती घेऊ भारताला 100% साक्षरता, भ्रष्टाचार मुक्त, व्यसन मुक्त आणि प्रदूषण मुक्त बनवू. या अमूल्य कार्यात आपलं योगदान देऊन आणि आपल्या स्वप्नातील सुंदर भारताची छवी साकार करू. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना. लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना. ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. हेलो. Hello. Tick-tock goes the clock. Today we turn back time to a story of courage, sacrifice and pride sublime. August 15, 1947, a dawn carved out of night, when a nation broke its shackles and stepped into the light. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esteemed chief guest, honorable CEO sir, respected heads of schools, all teachers, parents and my beloved friends. A very happy Independence Day to all of you. May I begin by asking you all just one question. If someone offered you millions of rupees in exchange for your freedom, would you accept it? I know the answer. No, never. Because freedom cannot be bought, freedom cannot be sold, freedom cannot be measured, freedom is priceless. That is why our brave freedom fighters sacrifice their youth, their happiness, their families, and even their lives so that today we could proudly breathe in a free India. As Nelson Mandela rightly said, to be free is not merely to cast off one's chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. And our beloved Dr. APJ Abdul Kalam inspired us by saying, dream is not that which you see in sleep, it is something that does not let you sleep. Today, we celebrate not just the independence of India, we celebrate the victory of hope over fear, courage over oppression, and unity over division. Our national flag is not merely three colors stitched together. The saffron reminds us courage and sacrifice. The white teaches us peace and truth. The green inspires us faith, prosperity, and growth. The Ashoka Chakra reminds us that life must always move forward because a nation that stops progressing starts falling behind. Audience, whenever we remember India's freedom struggle, we proudly salute Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Sardar Vallabhbhai Patel, and countless others. But today, I also wish to salute the great Muslim heroes of our nation. Maulana Azad is the light of education high. Ashrafullah Khan smiled for freedom without asking why. Tipu Sultan, Begum Muzammil, and Khan Abdul Ghaffar Khan stood tall. Our pride, our inspiration for all. Religions may be different, cultures may be different, languages may be different, but our motherland is one. As this beautiful line says, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. Dear audience, freedom is not just about waving the tiranga. Freedom is also about responsibility. It is rightly said, responsibility is the price of freedom. Today, the greatest enemies of India are not just only at the borders. They are corruption, hatred, pollution, illiteracy, fake news, drug addiction, dishonesty. If we defeat these enemies, India will become stronger every day. The freedom fighters gave us freedom's flame. Now building a better India is our aim. The future begins with us today. Dear audience, as Muslims, our religion beautifully teaches us that loving our country means serving its people with honesty, justice, kindness, and peace.
dear, tell me. Daddy, I wish I could go to school. And I also want to wear the same school uniform as other children. Do you really want to study? Yes. So, what is your dream when you grow up? Become a soldier, like you, and serve our nation. And I want to become a doctor to help sick people fight for their lives. The education is every child, right? I take responsibility of their education. There are so many children who don't get education, but as a citizen, we can help in our own little way to educate poor children. On Independence Day, we take an oath to help poor children to make them capable to serve the nation. Education is the key to a bright future. कुछ पाने की हो आस पास कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरिया हो गो आर पार आज हम अपने वतन की आज़ादी की खुशी मनाने के लिए जमाए। ये हकीकत हम सब जानते हैं कि आज़ादी का ये अजीब तोहफा हमें आसान साल से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियां जद्दोजहद और लाजवाब समाज-ओ-शुदा है। आज़ादी की जद्दोजहद में हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, मर्दों और खवातीन सबने अपनी अपनी औकात के मुताबिक अहम किरदार अदा किया। ये कहना दुरुस्त ना होगा कि वतन की आज़ादी सिर्फ मर्दों की मेहनत और अपुरवती और कुर्बानियों का नतीजा है। तो आइए आज हम इन ऐसी ख्वातीन से मुलाकात करते हैं कि जिन्हें अपने मैदान में अव्वलियत और नुमायां खिदमत अंजाम देने का एहसास हासिल हुआ और जिनकी जद्दोजहद ने हमारे मुल्क की तारीख को एक नई सिमत अता की। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेगम सुल्ताना नूरुद्दीन है। मैं हिंदुस्तान की पहली वकील हूँ। मैं हिंदुस्तान की पहली वकील हूँ। मैंने अपनी डिग्री कोलकाता से हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, मैं रशीद अली साहब। मुझे हिंदुस्तान की पहली नावल निगार खातून के नाम से जाना जाता है। मैंने अपना पहला नावल शायर निसार 1881 में लिखा और तो शायर होने के लिए 13 साल का वक्त लगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिंदुस्तान की पहली वज़ीर मुनीर मुर्तज़ा पाटिल। मैंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक हिंदुस्तान की वज़ीर की हैसियत से जिम्मेदारी अंजाम दी। मैंने कानून की तालीम भी हासिल की। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग मुझे इजाज़त से जानते हो। मैं भारत की आइनसाज असेंबली की वाहिद मुस्लिम खातून हूँ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।
आजादी शुरू हुई थी तो मैंने भी आजादी की जद्दोजहद में हक चाल के हिस्सा लिया। मेरा शुमार एक बहादुर खातून से किया जाता है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं फातिमा बीबी हिंदुस्तान की पहली जज खातून रह चुकी हूँ। मैंने अपना सफर 1990 में शुरू किया। शुक्रिया।
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म और हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने सर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे पारस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे पारस के आसमां से, फिर ताब लेके जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की है सुनी की दुनिया ने जिस मकान से, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कलीम जिसके पर्वत जहाँ की सेना, बंदे कलीम जिसके पर्वत जहाँ की सेना, नूहे नबी कहा गए पहरा जहाँ सफीना, रफ़अत है जिस ज़मीं की बामे फलक कसीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फजा में थी, जाके मेरे देश ने आज़ादी पाई थी। मोहतरम सदर जलसा जनाब आमिर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, सुदूर मदारिस, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिया महरीन मोहम्मद इब्राहिम बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल की तालिबा आज इस अजीम और तारीखी मौके पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मोहतरम हाज़रीन, जब भी हिंदुस्तान की आज़ादी का जिक्र होता है तो उन अजीम रहनुमा और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ हमारे दिलों में ताज़ा हो जाती है, जिन्होंने अपनी जान, माल और आराम सब कुछ वतन को कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करके कौम को मुत्तहिद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ललकार कर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हमारे लिए मशअल राह है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीम, इत्तेहाद और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। इन्हीं रहनुमा और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के सबब आज हम आज़ाद फिज़ाओं में सांस ले रहे हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इल्म, मेहनत, इत्तेहाद और दयानतदारी के जरिए अपने मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाएं। आज की मुबारक सुबह सिर्फ एक दिन का आगाज नहीं बल्कि तारीख की वो याद है जिसे हिंदुस्तान का हर जर्रा अपने जहन में संभाले हुए है। 15 अगस्त वो दिन है जब गुलामी की तवील और तारीख रात खत्म हुई, आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और तिरंगा पहली बार आज़ाद फिज़ाओं में शान से लहराया। हाज़रीन महफिल, हिंदुस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ सकाफ़तें और मुख्तलिफ तहजीबों के लोग एक ही कौमी परचम के साये में भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। यही हमारी असल ताकत है, यही हमारी शान है और यही हिंदुस्तान की पहचान है। न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाज़रीन महफिल, आज का हिंदुस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। चांद की सरजमीन पे कामयाबी हो, डिजिटल इंकलाब हो, तालीम का फरोग हो, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा मुल्क हर मैदान में दुनिया के साथ शाना बशाना खड़ा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाए। लेकिन एक मजबूत हिंदुस्तान सिर्फ इमारतों, सड़कों और मशीनों से नहीं बनता,
बल्कि अच्छे अखलाक, आला किरदार, मेहनत और इज्जत के साथ बनता है। आइए आज इस मुकद्दस तिरंगे के साए में हम सब ये हद करें कि हमारी इल्म वतन के काम आएगा, हमारी मेहनत वतन के काम आएगी और हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा हिंदुस्तान की तरक्की और इज्जत के लिए वक्त होगा। आओ मिलकर एक बार फिर एक नया जहान बनाते हैं। आओ मिलकर एक बार फिर एक नया जहान बनाते हैं। जो सपना शहीदों ने देखा था, फिर वो हिंदुस्तान बनाते हैं। क्या माजरा है, ताहिरों में भी तेरी सलाह है। या इलाही क्या माजरा है, ताहिरों में भी तेरी सलाह है। सब मैं तेरा भरूं, सजदा तेरा करूं, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, चांद तारों में तू, मरवजारों में तू, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, तेरे जलवे आया तू निहां है। तेरी हस्ती का मजहर जहां है, तेरे जलवे आया तू निहां है। तेरी हस्ती का मजहर जहां है। बहरो पर में है तू, खुशबू तर में है तू, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, चांद तारों में तू, मरवजारों में तू, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, ज़र्रे ज़र्रे में तेरी ज़िया है। पत्ते पत्ते में जलवा तेरा है। ज़र्रे ज़र्रे में तेरी ज़िया है। पत्ते पत्ते में जलवा तेरा है। हमने देखा जहाँ, तुझको पाया वहाँ, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, चांद तारों में तू, मरवजारों में तू, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, तूने पत्थर से दरिया बहाए, हाथ से बेल बूटे लगाए। तूने पत्थर से दरिया बहाए, हाथ से बेल बूटे लगाए। गुल में भी मिसल बूझ के बैठा है जो, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, चांद तारों में तू, मरवजारों में तू, ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, तेरी बाला दो आलम में हंसी, तेरी शाह बुलंदी और पस्ती। तेरी बाला दो आलम में हंसी, तेरी शाह बुलंदी और पस्ती। जादू वाइन देखने में बहुत नाइस and not stand his eyebrows and slowly grow green vegetables. मांजर पड़ते छान खाया गरम गरम खीरो खाने को दूर बगाइने taste the freshness of the snow. Taste like love is the warmth of day and kakuli a healthy green tea. त्रिपुरा पारंपरिक मुई बड़ खाओ बिना किसी रक्तम। पंजाब मक्के की रोटी
Exciting visit of Mumbai. I am Saringa, spicy Hyderabad brother, and a grade of three golden student. Shikha Satyaka Vachanaka. छत्तीसगढ़ चावल का प्रवेश पिछला हिमाचल का सबसे जिला आसाम हल्दी खार जो खाएगा सेहतमंद जो बन जाएगा उत्तर प्रदेश गोल गोल रसीली जलेबी खाकर खुश हो जाते सभी गुजरात पीला पीला स्पंजी ढोकला स्वाद में नंबर 1 गोवा मीठा मीठा मेरे केक खाकर देखो एक एक आंध्र प्रदेश अलेरालियारिगा पर्यवग्रहण गुजार हूँ कि आज मुझे बुरानी नेशनल स्कूल में आने का मौका मिला और इस मौके पर मतलब आज इंडिपेंडेंस डे है और स्पेशली ये प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया इसलिए मुझे सही में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे आज देखने मिला और इसलिए मैं आज यहाँ पे सभी उपस्थित मंच पे जो आप सीईओ साहब है मुर्तजा भाई साहब नुमानी जी है और खान मोकीम खान है थोड़ा सा हार जा रहा था मुझे पढ़ने सॉरी और महेंद्र सिंह परियार डॉक्टर परियार सर है और बाकी उपस्थित सभी लोगों से मैं आज आपको सभी को शुभकामना देती हूँ कि आज हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है और इस खुशी के मौके पे आज हम यहाँ पे सभी जन जमा हुए हैं और सही में मुझे खुशी है कि बुरानी नेशनल स्कूल का इसके पहले भी मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद रिसर्च सेंटर पे और वो भी बहुत ही अच्छा हुआ था और आज जिस तरह से आपके नन्हे नन्हे फरिश्ते यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमें दिखाया है सही में काबिल तारीफ है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आए हैं स्टेज पे और हर एक जन अपना अपना हुनर दिखाना चाहता था और जो निडरता से उन्होंने यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म किया है सही में बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं इसलिए तहे दिल से मतलब इनका शुक्रिया करूंगी आपके टीचर्स का और उन्हीं सभी बच्चों का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम एक अच्छा प्रोग्राम देख सके और जैसा ही मैंने बहुत बार सुना भी है देखा भी है कि सही में आपकी स्कूल की तालीम बहुत अच्छी है और मैं यही चाहूंगी कि ये स्कूल ऐसे ही बढ़ती रहे और जो कुछ भी मुझ पर जिम्मेदारी इन्होंने सौंपी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं वो पूरा करने की चाह रखती हूँ सोच सकती हूँ और अगर भगवान ने चाहा तो आपकी स्कूल और अच्छी हो सकती है और इसी तरह से मैं सभी बच्चों को यही बोलूंगी कि जो हमें मतलब हम सभी यहाँ पे बैठे वाले लोग जो है 1947 की बात की है तो हमें पता नहीं है कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है ये हमें पता है और मैं ये जरूर कहूँगी कि जब भी बच्चे ये सोचेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं तो हम शुक्रगुजार है कि हम पूरे माहौल में पैदा हुए हैं लड़कियां भी आज यहाँ पर पढ़ सकती है हमारे देश में और हम हमारे देश के
गया है। तो सभी का हम मतलब सभी के तरफ से हमने ग्रेटिट्यूड रोज मतलब करना चाहिए और हमें उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। और ये जो हमें मौका मिला है, ये मौके का हमने फायदा उठाना चाहिए और इस देश के लिए, इस घर के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे स्कूल के लिए, सभी के लिए हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर सके। भले ही हम कारपेंटर बने, हम कुछ भी बने, लेकिन जो भी हम करेंगे हम अच्छा ही करेंगे। और जो हम चाहते हैं वो हम 100% हम हमारा उसमें पुरजोर कोशिश करना चाहिए कि हमारे तरफ से हम किसी चीज में कमी ना पा सके। तो मैं ये चाहूंगी कि आपकी बिल्डिंग और अच्छी हो जाए और अगली बार अगर आप बुलाएंगे तो कमिश्नर साहब को अगर बुलाएंगे तो सही में उनका फायदा होगा, क्योंकि बच्चों को भी दिखेगा कि एक IAS ऑफिसर क्या रहता है और पढ़े तो तालीम की अच्छा पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा महाराष्ट्र पीछे है इस चीजों में। मुझे भी बहुत बार लगता है कि यार मैं और थोड़ा सा कुछ मेरा इनपुट देती थी तो शायद मैं भी वहाँ उस मुकाम पे पहुंचती थी। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सभी ने अच्छा पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें सही में अच्छी पोजीशन मिलती है। जो एक अधिकारी होने का सुख होता है तो वो बाकी सुखों से भी अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग वो देश के लिए सही में कुछ कर रहे हैं ऐसा लगता है। पेट के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन देश के लिए करने का अगर मौका आपको मिला तो सही में बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस मौके पे बुलाया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप तमाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। इस खुशगवार माहौल में आकर जो मेरे जज्बात हैं, जो एहसास हैं, उनको शायद मैं लफ्ज़ों में बयान न कर सकूँ। बहरहाल कुछ कहने के लिए मुझे मदऊ किया गया है तो मैं कुछ बात ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले आली क़द्र आली मर्तबा जनाब मुर्तज़ा भाई साहब, नुमानी आमिल साहब, मोहतरमा अपर्णा केटे साहिबा, इनका जिक्र हमेशा अखबार में होता रहता है। एक बड़ी काबिल ऑफिसर हैं। मेरी उनसे शायद रूबरू पहली मर्तबा उनको मिलने का इत्तेफाक हुआ है, उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परिहार, स्कूल से वाबस्ता तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मजलिस आमिला के मुअज़्ज़ज़ अरकान, असातिज़ाए कराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हर साल हम यौम आज़ादी मनाते हैं। ये एक दिन की तकरीब नहीं होती है, असल में ये याद दहानी करवाती है कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। एक तवील तारीख है इन कुर्बानियों की, इस जद्दोजहद की, जिसको हम जंग आज़ादी का नाम देते हैं। जंग आज़ादी तो 2 मरतबा हुई थी, एक 1857 में, जिसे पहली जंग आज़ादी तारीख के हवाले से कहा जाता है, और फिर 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे। जैसा कि थे मैडम कह रही थी कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं उसका ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने आज़ादी के फ़ज़ा में अपनी आंखें खोली हैं, सांसें ली हैं और दे रहे हैं। लेकिन आज की नस्ल जो मेरे सामने मौजूद है वो इन माना में खुश नसीब है कि हिंदुस्तान ने 80 वर्षों में इतनी तरक्की कर ली है कि हम चंद्रयान के तहत हमने अपनी कामयाब लैंडिंग चांद पर की। तो आप बड़े खुशनसीब इन माना में हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो तरक्की हिंदुस्तान ने हासिल की है, जो आज दुनिया में सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है, उसके लिए भी वो खिदमात आपको याद करनी होंगी हमारे कायदीन की और हमारे अमाल की।
मैं बहुत सारी बातें और भी करता, लेकिन हुआ यूं कि जिस किस्म के प्रोग्राम आप लोगों ने तरतीब किए और जो पूरी एक तारीख से वाकिफ करवाया, वो तकरीर के जरिए नहीं बल्कि उन प्रोग्रामों के जरिए जो हमारे जहनों में नक्श होकर रह गई हैं। मैं शायद ये मनाजिर जो है वो मेरी आंखों में बहुत और आपकी आंखों में भी बहुत दिनों तक अक्स बनकर तैरते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि ये बच्चे, ये नस्ल है, ये अपने आंखों में ख्वाबों को सजाए हुए हैं और मुझे ये लगता है, मुझे यकीन है कि बुरहानी नेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स में जब अगर आप तालीम हासिल कर रहे हो तो आपके ख्वाब यकीनन पूरे होंगे। मैं इस स्कूल की तारीख से भी वाकिफ हूँ। 1962 में, यानी कमोबेश कुछ 64 बरस या उससे, मेरी रियाजी थोड़ी कमजोर है लेकिन उतना ही अरसा हुआ है और ये उन चुनिंदा स्कूल्स में है कि इसका किरदार बड़ा साफ और शफाफ रहा है। यहाँ की तालीम, मैम, डॉक्टर साहब बहुत उम्दा हैं। 2-3 स्कूल थे, 3 स्कूल थे उर्दू मदारिस, लेकिन यहाँ की तालीम का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आज तक बरकरार है। यहाँ आप ये जैसा आप कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बुलंद मुकाम हासिल करें, कोई IAS ऑफिसर ही बने। जो जहाँ है, जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है, जो भी आप काम करते हो। लेकिन आप अगर ये किसी से अपना तारुफ करवाते हो कि मैं बुरहानी नेशनल स्कूल का साबिक तालिब इल्म रहा हूँ, तो आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है। गली छोटी है, थोड़ा सा तरतीब जो है तो बना के रखिए ताकि डिसिप्लिन के साथ आप अपने बच्चों को अपने घर तक ले जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है?